लगती है, और मैं कहता हूं कि शर्म लगनी भी चाहिए। जहां शर्म नहीं होती है, वहां एक दूसरे की इज्जत नहीं करता है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, शिष्टाचार नहीं करते हैं। तो उस लड़के को देखने वाले आए, उस लड़के के माता पिता ने अपनी बेटी को चाय नाश्ता लेकर के भेजा। बेटी चाय नाश्ता लेकर के जाती है, तो उस लड़के का पिता मिल जाता है, कहने लगा कि बताओ बेटा, तुम कितना पढ़ी हो? लड़की ने कहा कि मैंने बीए कर लिया है। अच्छा। बेटी थोड़ा चाय नाश्ता लेकर के और आगे जाती है, तो उस लड़के की माँ मिल जाती है, कहने लगी कि जो बढ़िया से बढ़िया जो भोजन बनता है, जो आप बना लेती हो। लड़की ने हाँ कर दिया। घरों में जो झाड़ू पोंछा होता है, जो बर्तन साफ होते हैं, जो घर का जो भी कुछ काम होता है, जो आप कर लेती हो, लड़की ने हाँ कर दिया। घरों में जो सूटर जस्सी आसन वगैरह जो भी कुछ बनता है, जो आप बना लेती हो, लड़की ने हाँ कर दिया। बेचारी लड़की से सभी लोग ऐसे सवाल कर रहे, बेचारी बेटी को बहुत शर्म लग रही। थोड़ा बेटी चाय नाश्ता लेकर के और आगे जाती है, तो वो लड़का मिल जाता है, कहने लगा कि बताओ तुम कितना पढ़ी हो? लड़की ने कहा कि मैंने बीए कर लिया है। अच्छा। तो जो सुबह नाश्ता में जो कचौड़ी भल्ले जो भी कुछ बनता है, जो आप बना लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। आप डांस कर लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। आप गाना गा लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। लड़की ने सोचा कि भाई सभी लोग मेरे से ऐसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी इनसे दो बात पूछूं। लड़की ने लड़का से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो दो बात मैं भी आपसे पूछूं। लड़का ने कहा क्यों नहीं, आप भी पूछो। लड़की ने कहा कि आप कितना पढ़े हो? लड़का ने कहा कि मैंने भी बीए कर लिया है। अच्छा, तो गाड़ी आड़ी चला लेते हो? लड़के ने हाँ कर दिया। आप गाना गा लेते हो? लड़के ने हाँ कर दिया। आप डांस कर लेते हो? लड़के ने हाँ कर दिया। आप तबला बजा लेते हो? बस मेरे पे तबला ही बजाना नहीं आता है। लड़की ने खींच करके कहा कि भले आदमी, ये बता कि जब मैं नाचूंगी तो तबला का तेरा बाप बजाएगा? भागो यहाँ से, हमें नहीं करना है ऐसा संबंध। तो आप लोगों को ये बात भले मनोरंजन जैसी लग रही होगी, इसके पीछे बहुत सार छिपा हुआ है। हम कहीं पर भी जाते हैं, या बाजार में जाते हैं, या संबंध करने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आजकल तो आप लोग देखते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं है कि जिसमें विद्यालय नहीं बना है। सभी बेटा और बेटी सभी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, सभी बेटा और बेटी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हम कहीं पर भी जाएं, किसी की बहन और बेटी को हमें ये दृष्टि से, गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सारी बहन और बेटियां अपनी बहन और बेटी के समान होती हैं। हम किसी की दूसरे की बहन और बेटी को गलत दृष्टि से देखते हैं, तो कोई ना कोई सामने वाला भी हमारी बहन और बेटी को गलत दृष्टि से देख सकता है। पर लोगों की वृत्ति अक्सर करके क्या हो जाती है कि बेटियों के प्रति कुछ ये दृष्टि कुछ ज्यादा ही हो जाती है। माता हो, बैठ जाओ आप लोग। जब बेटी माँ के गर्भ में आती है, तो हमारी बहन और बेटियां, माता है, बहनें अपने गर्भ की जाकर के जांच करवाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सफाई कराने के 5,000 रुपए लगेंगे। वो माता है अपने पति देव से आकर के कहती हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया है सफाई कराने के 5,000 रुपए लगेंगे। उनके पति देव कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी 5,000 में काम हो जाएगा, निबट जाएगा। जब बड़ी हो जाएगी ना, तो 5 लाख में भी काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि शादी आज के जमाने में बहुत महंगी होती है।
दहेज बहुत ज्यादा दिया जाता है बेटियों को। तो गर्भ की जांच कराती हैं, हमारी माता और बहन डॉक्टर के पास जाती हैं। बेचारी बेटी को गर्भ से बाहर आने से ही पहले उस बेटी को मरवा डालती हैं, कटवा डालती हैं। बनाया है, बकरा बनाया है, एक बात बताओ, मुर्गा बनाया है कि बिगाड़ दिया? उसके हाथ पैर अलग कर दिए, उसके पंख अलग कर दिए, उसका सिर अलग कर दिया, और आप लोग कहते हैं कि हमने मुर्गा बनाया है। मुर्गा बनाया है कि बिगाड़ दिया? और हमारी माताएं और बहन कहती हैं कि हमने सफाई कराई। सफाई नहीं मेरी माता हो, ये बहुत बड़ी गंदगी है, बहुत बड़ा पाप है, इससे बढ़कर के ना कोई पाप है। हम ऐसा काम अपने जीवन में करते हैं तो इससे बड़ा कहीं हमें नरक नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जो हमारी माता बहन, हमारे भाई लोग ऐसा काम करते हैं, करवाते हैं, इनको कभी नरक में भी जगह रहने के लिए नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कि हमारी जिन बहन बेटियों ने हमारे देश भारत का नाम रोशन किया, जिसको हम झांसी वाली रानी कहते हैं, उस बेचारी ने अपने बच्चे को पीठ से बांध करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ा हमारे देश के पीछे। पहले के जमाने में छियाचूत की बहुत दीवारें लगी हुई थी, झांसी वाली रानी ने उससे युद्ध लड़ा अंग्रेजों से। पहले के जमाने में वो अंग्रेज लोग कहते कि देश किसका है, फिर भी हमारी माता और बहन, हमारी बहन और बेटियां बड़े गर्व के साथ कहती कि देश हमारा है। तो हमें ऐसी बहन और बेटियां पर गुरूर करना चाहिए, हमें ऐसी बेटियां का हौसला बढ़ाना चाहिए, जिसको हम सावित्री फुले कहते हैं, झलकारी बाई कहते हैं। ऐसी देवियों के लिए हमें नमस्कार करना चाहिए, जिसको हम इंदिरा गांधी कहते हैं। उस बेचारी बेटी ने भी किसी माँ की कुख से जन्म लिया होगा, उसने हमारे पूरे भारत देश पर राज किया, शासन किया। तो हमें ऐसी बेटियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि जिस बेटी के माँ बाप साथ होते हैं, जिस बेटी के माँ बाप साथ होते हैं, उस बेटी के हजार हाथ होते हैं। जिन बेटियों के माँ बाप साथ देते हैं, वो बेटी अपने जीवन में अपना तो नाम रोशन करती है, पर वो अपने माता पिता का, अपने समाज का भी नाम ऊंचा करती है, रोशन करती है। तो हमें ऐसी बेटियों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी ने कहा है कि उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है। मैदान में जब चलती हैं बेटियां तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। काफी लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं कि बेटियों को ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारी बहन और बेटियों ने तो ग्रंथों को, वेदों को खुद स्वयं बनाया है, और हमारी बहन और बेटियों ने तो खुद वेदों को पढ़ा है और बनाया है। और जो लोग कहते हैं कि बेटियों को ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमें ऐसी बेटियों को किसी प्रकार से कहीं पे भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पर लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में पढ़वाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं, बढ़िया से बढ़िया एडमिशन करवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और बेचारी बेटियों पर घर में काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं। बेचारी बेटियों को पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं भेजते हैं, कहते हैं किसकी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो उसको जब तनख्वाह मिलेगी तो ससुराल में जाकर के देगी। क्या ये जॉब लग जाएगी तो तनख्वाह क्या हमें देगी? ये लोगों की बहुत बड़ी गंदी सोच है। मैं कहता हूँ कि ऐसी बेटियों को हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम महान किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो ऐसी बेटियों को किसी प्रकार से हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी कवि ने कहे कि बेटे को तू कॉलेज भेजे, बेटे को तू कॉलेज भेजे, बेटी को अक्षर ज्ञान नहीं। हे पगले इंसान बता, बेटी क्या तेरी संतान नहीं, बेटी क्या तेरी संतान नहीं। लोग बेचारी बेटियां को तो अपनी संतान समझते ही नहीं है। अगर किसी की बेटी हो जाती है तो नीचे को मुंह कर लेते हैं, जब बेटा हो जाता है तो खुशियां मनाते हैं, बंदूक चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, डीजा लगवाते हैं, नाच गाना करवाते हैं।
बेचारी बेटी हो जाती है तो मुंह नीचे को लटक जाता है। मैं कहता हूँ कि हमारी बेटी इतना नाम ऊंचा करती है, ऐसा नाम महान करती है अपने माता पिता का, कि कभी बेटे तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आप लोगों ने सुना पीट कर के घर से निकाल दिया है, धक्का मार कर के घर से निकाल दिया है, पर आपने कभी अपने जीवन में ये नहीं सुना होगा कि किसी बेटी ने अपने माता पिता को मार पीट कर के घर से निकाल दिया है। माँ कहती है कि बेटा, मैंने तुझे 9 महीना अपने गर्भ में रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया। वो बेटा अपनी माँ से कहता है कि बता क्या कीमत है तेरे दूध की, क्या माँ के दूध की भी कोई कीमत होती है? ऐसे बेटाओं को डूब करके चिल्लू भरे पानी में मर जाना चाहिए जो अपने माँ के दूध की कीमत पूछते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि हमें अपनी बहन और बेटियां को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी बेटियां का हमें हौसला बुलंद करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने बेटियों के प्रति एक भजन बनाया है, चेतावनी सुनाओ, छोटा सा है। वो बेटी अपने माँ के गर्भ में प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि मैं बाहर जाकर के अपनी माँ की गोदी में खेलूंगी और अपने पिता के कंधा पर बैठ करके मैं गलियों की सैर करूंगी। हमारी माता और बहन उसको बाहर आने से पहले ही मार डालती हैं। तो लिखा है गुरुदेव ने भजन के माँ के गर्भो बास में लाडो, सोच रही है मन में बाहर जाकर कबू नाचूंगी, माँ के आंगन में मात के गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। माँ के गर्भवास में लाडो, सोच रही है मन में और बाहर जाकर कबू नाचूंगी, माँ के आंगन में मात के गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। और पहली पंक्ति में गुरुदेव ने लिखा है, माँ की गोदी में खेलूंगी, मारे मार खिलकारी, और पिता के कंधा पर बैठूंगी, ओ खुशी अतिबारी, पिता के कंधा पर बैठूंगी, ओ खुशी अतिबारी। शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़, शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दो कुल की शान बनूंगे, ससुर के साथ बनूंगे, मात का ध्यान रखूंगी, ससुर के साथ बनूंगी, मात का ध्यान रखूंगी। माँ के गर्भवास में लाडो, सोच रही है मन में और बाहर जाकर कबू नाचूंगी, माँ के आंगन में मात की मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। और दूसरी पंक्ति में काय है, पता नहीं हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई। वो बेटी कहने लगी, हत्यारी मैया डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने उस गर्भ के अंदर
ऐसे ऐसे छुरी और चाकू ऐसे हथियार चलाए, उस बेचारी बेटी को घास और फूस की तरह काट करके बाहर निकाल डाला। पता नहीं हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई और गर्भवास की जांच कराए के हत्या सिर पर बैठ गई। गर्भवास की जांच कराए के हत्या सिर पर बैठ गई। गर्भवास में कर कर टुकड़ा, गर्भवास में कर कर टुकड़ा और बाहर दिए निकाल, कभी नहीं माफ करोगे, माता से बदला लोगे, कभी नहीं माफ करोगे, कर्म का बदला लोगे। माँ के गर्भवास में लाडो सोच रही है मन में, और बाहर जाकर कबू न दूंगी माँ के आंगन में। मात के माँ के बोलूंगी, पिता की लाज रखूंगी। और तीसरी पंक्ति में वो बेटी कहती है, आए को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलाया। वो बेटी कहने लगी, है माँ मैं तेरे गर्भ के अंदर वैसे ही नहीं आई, पहले तूने मेरे लिए निमंत्रण भेजा, पत्र भेजा। जब मैं तेरे गर्भ के अंदर आई, काये को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलाया और बेरहमी से हत्यारे से मेरा कत्ल कराया। बेरहमी से हत्यारे पर मेरा कत्ल कराया। जन्म जन्म तू बांझ रहेगी, हे माँ तू जन्म जन्म बांझ रहेगी, तू कभी संतान का मुंह अपने जीवन में कभी नहीं देखेगी। जन्म जन्म तू बांझ रहेगी, तेरे ना होगी संतान, नरक में डूब मरेगी, कभी ना शांति मिलेगी। नरक में डूब मरेगी, कभी ना शांति मिलेगी। माँ के गर्भवास में लाडो सोच रही है मन में, और बाहर जाकर कबू न दूंगी माँ के आंगन में। मात के गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात के गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। और लास्ट की पंक्ति में क्या कहा है, यही कर्म के भोग सामने वक्त पड़े पर आते हैं। यही कर्म के भोग सामने वक्त पड़े पर आते हैं। और गर्भ गिरे और तना हुए रोगी भारी कष्ट उठाते हैं। गर्भ गिरे और तना हुए रोगी भारी कष्ट उठाते हैं। अमृत वही चेतना जागृत। वो माँ कहने लगी, मैं अब अपने जीवन में ऐसा काम, ऐसा पाप का काम अपने जीवन में मैं कभी नहीं करूंगी। मैं धर्म की राहों पर चलूंगी। अमृत वही चेतना जागृत, अब ऐसा नहीं करूंगी। धर्म की राह चलूंगी, पाप से सदा डरूंगी। धर्म की राह चलूंगी, पाप से सदा डरूंगी। माँ के गर्भवास में लाडो सोच रही है मन में, और बाहर जाकर
में और के बिटिया दोनों बुलायो जी यारी ये मती मारे माते गर्भ में बिटिया के बिटिया दोनों बुलायो जी यारी ये मती मारे माते गर्भ में लाड़ो और मती मारे माते गर्भ में मती मारे माते गर्भ में बिटिया दोनों बुलायो जी यारी ये मती मारे माते गर्भ में लाड़ो दोनों बुलायो जी यारी ये मती मारे माते गर्भ में। बोलिए गुरु महाराज की जय, संत समाज की जय हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।